रहा है ना कि आप काम दो, कुछ तो बन ही नहीं रहा, चंदा दो। क्या है एक अपनी उपलब्धि तो गिना दे मुझे क्या गिना दे, जनता पूछ रही है अब उनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। अगर आपने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले और हमारे Facebook पेज को फॉलो करना ना भूलें। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी और पाटलिपुत्र के राष्ट्रीय जनता दल उम्मीदवार मीसा भारती ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री परिवारवाद पर बोलते हैं, लेकिन खुद दामाद के लिए वोट मांगने जमुई आए थे। खुद ही परिवार के लिए ही प्रचार करने जा रहे हैं। राबड़ी आवाज के बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मीसा ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को छुपाने के लिए परिवारवाद की बात प्रधानमंत्री करते हैं, जनता समझ चुकी है, सही समय पर जिसका जवाब भी देगी। साथ ही इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के सवाल उठाए कि प्रधानमंत्री इस पर क्यों नहीं बोलते हैं, नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए। वहीं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने मोदी सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर यानी कि एक्स पर मोदी सरकार को झूठा बताया है। अपने पोस्ट में मोदी सरकार की बातों को झूठा बताते हुए लालू प्रसाद यादव ने लिखा कि क्यों है इतना झूठ, कौन बोलता है इतना झूठ, जनता ने ठाना मोदी सरकार को झूठ मिटाना। वही झूठ का अंबार मोदी सरकार, झूठ का दरबार मोदी सरकार, झूठ का भंडार मोदी सरकार, झूठ का व्यापार मोदी सरकार, झूठ की बयार मोदी सरकार, झूठ की बहार मोदी सरकार, झूठ की कतार मोदी सरकार, झूठ शानदार मोदी सरकार, झूठ जोरदार मोदी सरकार, झूठ लगातार मोदी सरकार, झूठ वजनदार मोदी सरकार, झूठ बारंबार मोदी सरकार, झूठ से सरोबार मोदी सरकार, झूठ का कारोबार मोदी सरकार, नौकरी पर झूठ, इतिहास पर झूठ, विकास पर झूठ, वादों और इरादों में झूठ, हर जगह हर बात हर सोच विचार में झूठ, उधर झूठ, दाएं झूठ बाएं झूठ, परिवारवाद पर झूठ, भ्रष्टाचार पर झूठ। बंदा बीजेपी में आए तो राजनीतिक धंधा, विपक्ष में हो तो वो गंदा, ये भी झूठ। क्यों है इतना झूठ, कौन बोलता है इतना झूठ, जनता ने ठाना मोदी सरकार का झूठ मिटाना है। सबसे पहले अब मीसा भारती को सुने। चुनाव प्रचार में निकल रहे आज, बैठक है 2-3 पीछे कीजिए ना प्रभात भैया। कर लो, सेटल हो जाओ। माइक जो है थोड़ा पीछे कर दो, माइक पीछे करो, फर्स्ट पेयर पीछे करो माइक। मैम चुनाव प्रचार में निकल रही मैम, पीएम लगातार परिवारवाद पर बोल रहे हैं और जबकि कल ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने कई मामलों पर पीएम से कहा था, उन्होंने कुछ नहीं कहा। देखिए ये सब मीडिया में चला, कल प्रधानमंत्री जी जमुई आए थे, ठीक है, दामाद के लिए प्रधानमंत्री जी दामाद के लिए वोट मांगने आए थे। कहाँ कल परिवारवाद पे बोले, कहाँ परिवारवाद पे बोले? तो ये मीडिया में परिवारवाद, आपको भी पता है, हमने लालू जी ने अपना सारा लिस्ट जारी कर दिया। तो ये पैमाने हैं। दूसरा, ये प्रधानमंत्री इसलिए इस तरह की चर्चा करते हैं अपनी नाकामियों देश में महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी चीजें जो है उसको छुपाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। लेकिन देश की जनता और खास तौर पर बिहार की जनता को बहुत अच्छे से समझ गई है और सही समय पर मुझे लगता है कि 40 का 40 सीटों पर दावा ठोक रहे हैं। बात को लेकर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये ट्रेलर था। 400 पार कह रहे हैं, आप जनता देख रही है, इसको बताएगी। अभी 10 साल के कार्य को कहा कि ये ट्रेलर है, अभी पिक्चर बाकी है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ जनता को भरमाने के लिए और उनको बलगराने के लिए इस तरह की बात करते हैं। मैं बार बार यही कह रही हूँ ना कि वो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए, उनका पता है ना डेवलपमेंट में जो वादा किया था उसमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया। 15 लाख सबके खाते में आएंगे, बेरोजगारों के लिए कहा प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देंगे। तो किसको नौकरी मिली है, किसको नौकरी मिली है? हमने तो बिहार में करके दिखाया है, हमें मौका मिला, जो हमने वादा किया था उसको पूरा करके दिखाया है। 17 महीने में जो हमने काम किया, मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद इस तरह का कोई काम ही नहीं हुआ था। जितने नौजवानों को रोजगार मिला, यहाँ पे रोजगार कहने का मतलब सरकारी नौकरी,
लालू जी पर भी सवाल खड़ा किया, कहा कि जो जमीन के बदले नौकरी के बदले जमीन लेते हैं वो क्या 90 से विकास सवाल करेंगे? खड़ा करते आए हैं लोग, आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जनता हमारे साथ है और हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। इस बार की फाइट कैसे देखती हैं पाटलिपुत्र में? चुनाव तो चुनाव होता है, बहुत उम्मीदवार लड़ते हैं, सब लोग अपने लिए अच्छा बोलते हैं, लेकिन मैं यही कहूंगी 10 साल में उन्होंने किया क्या है क्षेत्र के लिए, क्या किया है, जाते हैं वहाँ पे क्षेत्र में किया क्या है, एक अपनी उपलब्धि तो गिना दे मुझे क्या गिना दे, जनता को, जनता पूछ रही है अब उनसे, जाए क्षेत्र में जवाब दे जनता को। ठीक है थैंक यू। एक सवाल, बीजेपी का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने राबड़ी जी के सिक्योरिटी गार्ड्स का मिसयूज किया, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, इसकी मुझे जानकारी नहीं है, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। आप कहेंगे तो इसकी पूरी जानकारी लेके हम आपको बता देंगे, ठीक मैडम, आपको बता देंगे। इतना देखता हूँ देखो क्या कौन सी वाला, ये कौन वाला? देखिए, यही लालू जी हमेशा यही कहते हैं कि देश खतरे में, संविधान खतरे में। ये कहना कुछ, इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है, कहते कुछ और है, करते कुछ और है। आप देख लीजिए ना, 10 साल में जो इन लोगों ने वादा किया, 2 बार तो देश की जनता ने इनको मौका दिया, इन्होंने क्या किया है देश के लिए, इन्होंने क्या किया है? मतलब डेवलपमेंट के लिए उन्होंने क्या किया है, बेरोजगारों के लिए क्या किया है, जो अपना ही वादा किया हुआ, इन्होंने पूरा किया है। बेरोजगारों को हमें तो मौका मिला, हमने करके दिखाया है, हमने जो वादा किया था उसको करके दिखाया है। 10 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था, उसमें से हम लोगों ने करीब 4 लाख 4.5 लाख नौकरियां दे करके दिखाई है। तो जनता इसको देख रही है और अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए ये लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और लोग अब इसको, इस मोदी जी के डिजाइन को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं और सही समय पे वो अपना जवाब। एक चीज और, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कल लालू यादव पर निशाना साधा, कहा कि जमीन के लेकर नौकरी उन्होंने दिया, नीतीश जी अरे सुनिए ना, अब इलेक्टोरल बॉन्ड हम तो नहीं बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है ना, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है ना कि आप काम दो, कुछ तो बन ही नहीं रहा, चंदा दो, काम लो, चंदा दो, तो क्यों नहीं जाहिर हो रहा, क्यों नहीं आ रहा है? वहीं प्रधानमंत्री की जमीन के बदले नौकरी वाले बयान पर कहा कि 1990 से उनके पीछे लोग लगे हैं, लालू प्रसाद का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। रामकृपाल यादव पर कहा कि एक उपलब्धि वह गिना दे, फिर हमसे बात करे। खैर, आपको क्या लगता है कि पाटलिपुत्रा से किसकी जीत होगी, रामकृपाल यादव की या मीसा भारती की? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें निष्कर्ष भारत। खबर हमारी, निष्कर्ष आपका। धन्यवाद।